जी अस्सलाम वालेकुम. We left off at for finding out the mean of the raw data or ungrouped data, mean, median, mode and range for the ungrouped data in the previous video. We are going to do the same, find out the same things, same four things: mean, median, mode and range. But the only thing difference would be that it will be for the group data. Now the question arises कि ये group data जो है ये होता क्या है. Group data actually can be अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये होता है टेबल की फॉर्म में जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है वो होता है ग्रुप डेटा. अब टेबल में देयर कैन बी टू फॉर्म्स ऑफ डेटा दैट कैन कम इनटू द क्वेश्चन इफ यू लुक अराउंड. I'll do one example. I'll be solving one example for both of them और फिर हम उसको देखते हैं कि किस तरह पास्ट पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जांपल आई हैव हियर अ क्वेश्चन विद मी फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 16 से मेरे पास क्वेश्चन है इन विच what is there in the question. Let me just note it down. Table, this is one of the kinds of a table that can be there in the question. और दूसरा भी है वो भी हम देखेंगे वो किस तरह का होता है और उसमें हम किस तरह करेंगे और इसमें हम किस तरह मीन, मीडियन, मॉड और रेंज देखेंगे. अच्छा, फॉर द क्वेश्चन स्टेट्स दैट देयर अ स्कूल एक्चुअली डज अ सर्वे on how many students are being absent, number of absent students and the number of days. So the data is actually for the table is actually given to us over here. Number of absent students, and the number of days. कितने बच्चे कितने दिन एब्सेंट हो रहे हैं, इस चीज़ के बारे में उन्होंने स्कूल ने डेटा इकट्ठा किया फॉर वन एंटायर ईयर. तो फॉर नंबर ऑफ़ एब्सेंट स्टूडेंट्स जो हैं 0 हैं, 1 2 3 4 and 5. 0 एब्सेंट स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं 25 डेज़ हैं. फॉर नंबर ऑफ़ एब्सेंट स्टूडेंट्स 1 के केस के लिए 15 है. एंड फॉर द नंबर ऑफ़ एब्सेंट स्टूडेंट्स 2 6 3 1 and 0. This is actually a data in which there are specific values given to us कि एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो कितनी दफ़ा आकर हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वैसे ही देखना चाहूँ तो ये एक्चुअली लिखा ये है कि 0 जो है इट इज़ एक्चुअली रिपीटिंग 25 टाइम्स. ये नंबर ऑफ डेज़ को हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग इज़ आकरिंग. अब वो हमारे पास 0 जो है ये 25 टाइम अकर हो रहा है. जो 1 है वो 15 टाइम्स, 2 जो है वो 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 1 टाइम्स एंड 5 इज़ जस्ट हैपनिंग और अकरिंग जस्ट 0 टाइम्स. तो इसके केस में हमारे पास अब इसमें हमने निकालना क्या है, 4 चीज़ें ही हमने वही निकालनी है. हम पहले तो देखेंगे कि मॉड क्या है, ठीक है. हम फिर देखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है. After that we are going to look at median, and in the last we are going to see कि इस डेटा की जो हमारे पास दिया हुआ था for which they are asking us the mode, mean, median, range, तो इसकी रेंज क्या है, ठीक है. अच्छा, let's start from the very first one कि मॉड हमारे पास होता है क्या है. मॉड एज from the earlier one as well के most repeating number. सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा नंबर अब रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जिसकी सबसे ज़्यादा दफ़ा फ्रीक्वेंसी है. और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है. तो इसके क्रॉस कौन सा नंबर है, 0. सो मॉड क्या है, 0 नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स जो हैं दे आर द मॉड. 25 मॉड नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो नंबर ऑफ टाइम्स है. वो 0 जो है वो 25 टाइम्स
है, फिर 1 जो है वो 15 टाइम्स है, दैट इज़ व्हाट अ मॉड इज़। अच्छा, मीन निकालने के लिए बेटा देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू एडिशनल दैट यू नीड टू ऐड डू ओवर हेयर। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास हमने इन जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, हमने इसकी जो जितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वी नीड टू ऐड देम, और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको कहते हैं सिग्मा। इसे हम कहते हैं सिग्मा, या इसको आप अगर आसान अल्फाज में याद रखना चाहें तो दिस मीन्स टोटल। इस सिंबल का मतलब होता है सिग्मा या टोटल, लेकिन सिग्मा या टोटल हमने करना किसका है, ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का। ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में वट एवर एंट्रीज डू वी हैव, वी जस्ट नीड टू सम देम अप, एंड दे आर एक्चुअली 25, 15, 6, 3, 1। इन सब को हमने सम अप कर देना है। सो इफ इन दिस स्पेसिफिक केस इफ वी सम देम अप दे आर 50। एक तो ये चीज़ मीन निकालने के लिए भी रिक्वायर है, और दूसरा एक कॉलम हमें रिक्वायर है, और कॉलम बनाना है हमने। हम असल में द एंटायर थिंग दैट वी आर डूइंग इज़ फॉर दिस डेटा, और इस डेटा को हम कहेंगे x। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हम इसको वी विल, दिस इज़ द डेटा, दिस इज़ द थिंग दैट वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इन द क्वेश्चन। तो ये जो है इसको हम जो भी डेटा हमारा होगा, जो भी वैल्यूज़ होंगी, हम उसको x कहेंगे हमेशा। कोई भी वेरिएबल है, कोई भी नाम और भी दे सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली वी कॉल इट एज x। एक नया कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे fx का। ये fx क्या है आप देख सकते हैं, f इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद f। सो what do you have to do, you have to multiply the corresponding value of the frequency with its corresponding value of x. तो 25 multiplied by 0 will come over here, 0. 15 will multiply with 1, 15. 2 will multiply with 6, 12. 3 will multiply with 3, 9. 4 will multiply with 1, 4. And 5 again will multiply with 0, 0. जो लास्ट चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, दैट इज़ यू आर गोइंग टू डू द टोटल ऑफ दिस fx कॉलम एज वेल। वही सिग्मा का सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं, वही टोटल करना है आपने किस कॉलम का, ये जो fx वाला कॉलम आपने नया बनाया है, दिस fx कॉलम विच यू हैव जस्ट मेड, you are going to add all these entries over here. So if you add them all, it will give you 40 for this specific scenario. अब मीन का हमारे पास जो ग्रुप डेटा है, ये जो दिस इज द ग्रुप डेटा ना, दिस इज द ग्रुप डेटा दैट वी आर डिस्कसिंग फॉर टुडे इन दिस वीडियो। मीन का फॉर्मूला है हमारे पास है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। अब सिग्मा fx की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट, जो कि इसके अंदर 40 थी, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा f की वैल्यू हमारे पास क्या है 50। तो यू आर जस्ट गोइंग टू सिंप्लीफाई इट। अगर पेपर 1 का क्वेश्चन है तो 4/5 लिख दें, अगर 4/5 पेपर 2 में है ये क्वेश्चन तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डेसिमल में लिख दें 0.8। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज द मीडियन। मीडियन बात वही है जो कल हमने की थी कि मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू क्या है, अब दिस इज अ डेटा रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। 0 जो है 25 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 इज रिटन 15 टाइम्स, 3 इज रिटन 3 टाइम्स, 4 इज रिटन 1 टाइम, 5 इज नॉट रिटन एट ऑल। ठीक है। तो अब इन सारी वैल्यूज इतनी सारी लिखी हुई होंगी, हाउ आर वी गोइंग टू फिगर आउट कि मीडियन क्या है हमारे पास। देयर इज अ स्पेसिफिक way of finding out the medianth term, and that is known as n plus 1/2. This is not the median, this is not exactly finding out the median. This will give you the position of the median, that at which position will your median lie. अब ये यहाँ पे the question arises कि what is this n? What is this n? n stands for the total of the frequency column। ये टोटल कितने डेटा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है, तो दैट इज एक्चुअली 50 इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा हमारे पास 51/2। अगर इसको देखें तो 51/2 मीन्स 25.5।
25. फिफ्थ टर्म जो है इट इज़ द मीडियन. 25.5 टर्म दिस इज़ द मीडियन. लेकिन अगर आप देखें तो 25.5 टर्म तो कोई भी नहीं होगी. किस तरह हो सकती है? इसको आप इस तरह ट्रीट कर लें, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन देयर इन द क्लास. आप कोई बच्चे बैठे हुए क्लास में, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बैठे हुए, तो यू आर सिटिंग देयर इन द क्लास. कभी कोई क्लास में 25.5 सीट होगी? आई डोंट बिलीव, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ये असल में द मीडियन लाइज बिटवीन 25th and 26th seat, between 25th term and 26th term. Now the question arises कि ये 25th term पे क्या है और 26th term पे क्या है. ठीक है. अब for that what are we going to do? We are going to go above and just have a look on our frequency table. हमने देखना है कि 25th पे कौन है और 26th पे कौन है. अब मैंने अभी आपको just told you that for 25 times 0 is written. 0 25 times लिखा हुआ है. ठीक है. तो 25th टर्म पे कौन होगा? 25th टर्म पे कौन होगा? दैट विल बी अ 0, क्योंकि 25 टाइम्स 0 लिखा हुआ है ना. तो 1 से लेकर 25 नंबर सीट तक कौन बैठा हुआ है? 0 बैठा हुआ है. तो 25 सीट के बाद 26 से लेकर अगली 15 सीटें, नेक्स्ट 15 सीट्स, 1 जो है वो वहाँ पर प्लेस्ड है फॉर द नेक्स्ट 15 सीट्स, विच विल मीन 26 सीट से लेकर 40 सीट तक 1 लिखा हुआ है. लेकिन हम तो खाली इंटरेस्टेड हैं 26 सीट तक. तो 26 सीट पे कौन है और 26 प्लेस पे कौन है? 1. तो हम इसका मीडियन निकाल लेंगे यहाँ से. मीडियन निकाल लेंगे यहाँ से. जो भी हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हमने निकालनी है कि 25th और 26 सीट पे कौन है? 1. 26 पे है और 25th पे हमारे पास 0 है. तो मीडियन क्या आ जाएगा? 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारे पास क्या आएगा? 0.5. ठीक है, या 1/2. बोथ ऑफ देम विल बी करेक्ट. अच्छा, रेंज ऑफ डेटा. अब रेंज ऑफ डेटा जो है, इससे मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ. अब रेंज जो है, रेंज क्या है? कहाँ से कितने डेटा से लेकर कितने डेटा तक को हम देख रहे हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हम एब्सेंट वाले देख रहे हैं, दे आर 5, एंड द मिनिमम दैट वी आर कंसिडरिंग इट्स 0. सो वही बात है, मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो हमारे पास रेंज क्या है इस डेटा की? 5. आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. ये हमारे पास एक तरह से ग्रुप डेटा जो है वो आ सकता है, और एक और तरह से हमारे पास ग्रुप डेटा आ सकता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेंज ऑफ डेटा. दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेंज ऑफ डेटा. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने ये भी एक क्वेश्चन आई हैव सेग्रीगेटेड इट. मई जून 2011 का क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रीब्यूशन एक दी हुई है हमारे पास. नंबर ऑफ लेंथ्स स्विम एंड ग्रोन बाय द स्विमर्स. कितनी आप स्विमर्स जो हैं वो कितनी लेंथ अक्रॉस द पूल जो है वो स्विम कर पा रहे हैं. तो ये टेबल भी हमारे पास, द टेबल वी डू हैव द टेबल दैट देयर इज नंबर ऑफ कंप्लीट लेंथ्स, number of complete lengths, it is denoted by n. x लिख लें, n लिख लें, doesn't matter at all. and उसकी frequency, how many times that thing is happening or occurring. ठीक है. और 0 से लेकर 20th तक, this is another way of now this is a range of data that is given to you. वहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू जो थी वो थी आपके पास, बट इन दिस सिनेरियो यू हैव अ सेट ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़. तो इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, एंड देन फ्रॉम 20th टिल 40 you have a frequency of 20, and from 40 till 60 you have set of frequency 10, and 60 से लेकर 780 तक द फ्रीक्वेंसी इज़ 5. ना हमने बात कोई चीज़ करनी है, मीन मॉड देखना. यहाँ पर मॉड जो है, सिंस इट्स अ क्लास, क्लास किसे कहते हैं? व्हेन यू हैव अ रेंज ऑफ वैल्यूज़.
रेंज ऑफ वैल्यूज़ इससे कहते हैं क्लास विड्थ, इसके दरमियान कितनी स्पेस है उसको क्लास विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मॉडल क्लास, वो वाली क्लास, द क्लास विच हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगेन, विच क्लास डज हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये 20th जिसकी फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो दिस इज़ द मॉडल क्लास। ये सबसे ज़्यादा लोग जो हैं दे आर एबल टू अचीव दिस वन, सो दिस इज़ द मॉडल क्लास। बट फॉर फाइंडिंग आउट द मीन वी आर गोइंग टू डू द सेम। हमारे पास यहाँ पर एक और हमने कॉलम बनाना है विच इज़ ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले तो आप यू आर गोइंग टू सम अप ऑल द वैल्यूज़, जिसे हम सिग्मा कहा था पहले भी, यू आर गोइंग टू सम अप ऑल दीज वैल्यूज़ फॉर द फ्रीक्वेंसी को आप ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, विच विल सम अप टू 40 लोग हैं, 40 पीपल का सर्वे कर रहे हैं। अब बट व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, तो अब आपके पास इस कॉलम को बनाने के लिए है सेम फार्मूला है फॉर ग्रुप डेटा, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये एक्स कहाँ से आएगा, लेकिन अब ये एक्स जो है इट हैज़ अ रेंज ऑफ डेटा, a range of values. So what are you going to do? You are just going to find out a mid value for this so that there is no confusion left. आप इनकी mid values देख लें कि 0 से 20 के दरमियान 10 है, so the x will become the mid values. यहाँ पे mid values लिख लें आप when there is a range of values. अब यहाँ पर 30 है, this is 50 and this is 70. अब आपने एफ एक्स उसी तरह बिल्कुल निकाल लेना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 20 मल्टीप्लाई बाय 30 it will give you 600, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 that gives you 500, 70 मल्टीप्लाई बाय 5 that gives you 350। इस कॉलम को भी एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो भी ऊपर हमने एक एग्जांपल की है ग्रुप डेटा की, यहाँ पर भी आपने इसको द एंटायर कॉलम ऑफ द एफ एक्स यू आर गोइंग टू ऐड देम। सो इफ़ यू ऐड देम यू विल हैव एज 1500। सो अगर आपने इसका मीन निकालना है तो इट विल बिकम 1500 डिवाइडेड बाय 40। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास 37.5 will be the mean of this entire data, ठीक है। For finding out the median you are going to do exactly the same, ठीक है। मीडियन के लिए भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे, you are going to find out the middle class and for that you are going to find out the position of the middle class, कि middle class जो है वो position कहाँ पर लाया कर रही है, ठीक है। and for n would be 40 plus 1 divided by 2, that would be 20.5, ठीक है, that would be 20.5. So it will lie between 20th term and 21st term. So just as for the previous example you are going to do simply find out बिल्कुल वैसे ही from the verb data, but it will have a range of values. Again for finding out the range again means the maximum value in your data, the maximum length that the swimmer could have swim, वो कितनी है ये आप डेटा से देख लें, that is 80 for us over here, और the minimum that he can swim is 0, ठीक है। सो वही बात, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, maximum minus minimum, the maximum value is 80 and the minimum value is 0. So range of data that we are looking into is 80. So this is all about the mean, median, mod. Inshallah in the next video we are going to discuss about some statistical diagrams जो हमारे syllabus में है, we are going to discuss about them. ठीक है, thank you.